हर महीने आने वाली एक ऐसी समस्या जिसे हम जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं, पीरियड्स का कम आना, स्कैंटी पीरियड्स या हाइपोमेनोरिया। यदि आपके पीरियड केवल 2 ही दिन आते हैं तो आज ही इसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। ये आपकी इनफर्टिलिटी, माँ न बन पाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आज हम बात करेंगे कारणों के बारे में। हाइपोमेनोरिया, स्कैंटी पीरियड्स, पीरियड्स कम आना, मेंसेस कम आना, इसके क्या कारण हैं और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले नॉर्मल पीरियड्स की बात करते हैं। नॉर्मल पीरियड 28 डेज़ में आते हैं। 28 दिन का एक साइकिल बनता है जिसमें आपको 3 से 7 दिन पीरियड्स आते हैं। कुछ महिलाओं को नॉर्मल पीरियड 3 दिन आते हैं, कुछ महिलाओं को नॉर्मल पीरियड 7 दिन आते हैं। पहले दिन कम ब्लीडिंग होगी, दूसरे दिन बहुत हैवी होगी, तीसरे दिन मीडियम, फिर धीरे धीरे करके स्पॉटिंग होकर बंद हो जाएगी। कुछ महिलाओं को पहले दिन से ही ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव स्टार्ट हो जाती है, फिर कम कम और फिर बंद हो जाती है। तो यदि आपको 1 से 2 दिन पीरियड आते हैं, एक ही कपड़ा ख़राब होता है, एक ही पैड ख़राब होता है और स्पॉटिंग आती है, धब्बा आता है, या आप टॉयलेट जा रही हैं उस दौरान आपको स्पॉटिंग आती है, टॉयलेट में बैठने पर धब्बा नज़र आ जाएगा, कपड़े पर कुछ भी नहीं आ रहा है या पैड पर कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरे दिन में आधा पैड भी ख़राब नहीं होता और अगले दिन पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो ये हाइपोमेनोरिया है जिस कारण से आप कभी माँ नहीं बन पाएंगे। कुछ महिलाएं बोलती हैं कि मैम शादी से पहले सब कुछ ठीक था, अब शादी के बाद ऐसा हो गया है। वहीं कुछ महिलाएं बोलती हैं मैम शुरू से ही पीरियड्स कम आते थे। दोनों कंडीशंस अलग हैं। यदि आपको ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। यदि हमेशा से ही पीरियड कम आते हैं तब फिर डॉक्टर को कंसल्ट करें और यदि आप चाहें तो मेडिसिन लें और आपके पीरियड ठीक हो जाएंगे। बट यदि शुरुआत ही ऐसी हुई है कि 2 दिन पीरियड्स आते हैं एंड आप 2 दिन के पीरियड में सेटिस्फाई हैं, 2 दिन ब्लीडिंग अच्छी चलती है, तीसरे दिन ख़त्म हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम स्कैंटी पीरियड, हाइपोमेनोरिया उस कंडीशन में कहेंगे जब आपको पीरियड्स पहले तो बहुत अच्छे आया करते थे लेकिन अब कम आना शुरू हो गए हैं। अब या तो धब्बा आता है, हमारे पास ओपीडी में बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो हमसे कहती हैं मैम ब्राउन कलर का धब्बा आता है, पीरियड्स तो हमें आते ही नहीं, केवल ब्राउन ब्राउन सा धब्बा आता है। अब हम बात करेंगे इसके कारणों की। तो कारणों में सबसे पहला कारण आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन, जिसमें कि ईस्ट्रोजन की कमी के कारण आपके पीरियड्स कम आने लगे हैं। तो नंबर 1 हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस। नंबर दो होता है आपकी बॉडी में थायराइड है। थायराइड हाइपोथायरिज्म है कि हाइपरथायरिज्म है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको पीरियड्स कम आएंगे। तीसरा है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिस कारण से आपके पीरियड्स स्कैंटी हैं, स्कैंटी पीरियड्स आपको आते हैं। इसके बाद आता है एक सबसे महत्वपूर्ण, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल, आपके स्लीपिंग पैटर्न, आपके पीरियड को, आपके साइकिल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं तो पीरियड डिस्टर्ब होंगे, फ्लो कम होगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो अगली बार जो पीरियड्स आएंगे वो कम आएंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीट मील, आप फास्ट फूड्स खाते हैं, तो आपको पीरियड गड़बड़ हो सकते हैं। तो यदि हम बात करें हार्मोनल, अब एक बहुत बड़ा कारण है, कुछ महिलाएं क्या खाती हैं, आइप्रिल खाती हैं। आइप्रिल 48 आवर्स में लेने वाली टैबलेट, वो हर बार आइप्रिल खा लेती है। आइप्रिल एक एमरजेंसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। यदि आप उसको रेगुलरली लेंगे तो आपके पीरियड या तो डिले हो जाएंगे या कम आना शुरू हो जाएंगे। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के कारण भी ऐसा होता है। तो यदि आपको बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आप फिजिकल बैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर बार आइप्रिल खाना ज़रूरी नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो इलाज में आप सेसमी सीड्स, फेनोग्रीक सीड्स,
उसके अलावा आप ले सकते हैं फ्लैक्स सीड्स का सेवन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके पीरियड का फ्लो बढ़ जाता है। देखिए, कभी कभार आपकी एंडोमेट्रियम भी अच्छी नहीं बन रही है, बच्चेदानी की दीवारें ही सक्षम नहीं बन पा रही है कि ब्लीडिंग बाहर आए, तो उसके लिए आप अनार और चुकंदर का जूस का सेवन कर सकते हैं। वो बेस्ट है आपकी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए, बच्चेदानी की दीवारें ग्रो करने के लिए उससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। वो आपके यूट्रस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और जिससे कि आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी बनती है और आपको ब्लीडिंग आती है। तो उसके अलावा आप कोशिश करें कि आपको अदरक वाली चाय हो गई या नींबू पानी हो गया, जो मौसम के फल हुए, सब्जियां हुए, उनका सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाएगा और आपके पीरियड्स ठीक हो जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके साइकिल का रेगुलेट होना। जैसे ही आपका साइकिल ठीक हो जाएगा आपको प्रेगनेंसी नेचुरली हो जाएगी, पर मेन मुद्दा है आपका साइकिल। आपके पीरियड 3 से 7 दिन के बीच में आने चाहिए, उनमें कोई क्लॉट्स नहीं होने चाहिए, ब्लीडिंग का कलर रेड होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है पीरियड 28 या 30 दिन में आने चाहिए। यदि इससे कम का साइकिल बनता है तो फिर समस्या होती है। तो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है कि नहीं लगी है। तो यदि इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।